हेलो दोस्तों, आज क्लास 10 मैथ में त्रिकोणमिति देखने वाले हैं। त्रिकोणमिति में जो है प्रश्नावली 8.4 पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं प्रश्नावली 8.4। प्रश्नावली 8.4 का जो है अब तक जो है पांचवा का सवाल जो है पांचवा नंबर में जो है अब तक 1 से लेके जो है 6 तक सवाल को सिद्ध कर चुके हैं। पांचवा जो सवाल दिया गया है ये सभी सवाल जो है सिद्ध करने वाला है। अब तक जो है 6 तक सवाल को सिद्ध किए हैं, अभी 4 सवाल और बचा हुआ है। आज इस वीडियो में जो है उस 4 सवाल को भी सिद्ध कर देंगे, खत्म कर देंगे इस त्रिकोणमिति को। 8वां चैप्टर का जो ट्रिग्नोमेट्री है ये समाप्त हो जाएगा। तो आइए आपके नंबर देखते हैं। 7 नंबर में देखिए दिया है सिद्ध करने के लिए, ये दिया है 7 नंबर जो है पांचवा का जो है ये 7वां है, पांचवा का जो है ये 7वां है और पांचवा का जो है 7वां में दिया है सिद्ध करने के लिए। ये दिया है यहाँ पे LHS दिया है और LHS में क्या दिया है तो ये देखिए दिया है LHS बराबर दिया है। यहाँ पे क्या दिया है LHS बराबर तो ये दिया है साइन थीटा दिया है, तो ये साइन थीटा और माइनस जो है 2 दिया है साइन, इसके बाद क्यू थीटा दिया है और इसके बटा में जो है 2 दिया है यहाँ पे cos जो है क्यू थीटा है, फिर उसके बाद जो है माइनस यहाँ पे जो है cos थीटा। ये दिया गया है सवाल और इसके बराबर सिद्ध करना है हमको tan थीटा सिद्ध करके लाना है। इसके बराबर जो है tan थीटा सिद्ध करना है। तो आइए हम देखते हैं इसको tan थीटा कैसे लाते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये ऊपर वाला जो है दोनों में क्या मिल रहा है तो इसमें दोनों में जो है sin थीटा है, तो इसमें से जो है ऊपर से sin थीटा कॉमन लेते हैं। जो मिल रहा है उसको बाहर निकाल लीजिए, तो इसमें से अगर हम sin थीटा कॉमन निकालेंगे तो अगर इसमें से sin थीटा बाहर आ गया तो इसमें से जो है अगर sin थीटा जितना कॉमन लेते हैं उतना से भागा लगता है, तो sin थीटा कॉमन लेते इसमें sin थीटा से भागा लगेगा। तो sin थीटा कटेगा तो यहाँ पे 1 बचेगा -2 जो है यहाँ पे sin क्यू थीटा है, यहाँ पे अगर sin थीटा से भगा देंगे तो sin थीटा से क्यू कटेगा तो वहां पे स्क्वायर बचेगा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर जो है ये थीटा हो जाएगा। इसके बटा में जो है ये दोनों में देखिए क्या मिल रहा है तो दोनों में जो है cos थीटा मिल रहा है। जो मिल रहा है ना उसको हम कॉमन ले लेंगे, तो यहां से जो है हम cos थीटा कॉमन निकालेंगे तो यहां बचेगा 2 बचेगा और यहां पे बचेगा, यहां पे cos थीटा से भागा देंगे तो ये हो जाएगा, ये कटेगा तो cos स्क्वायर जो है ये हो जाएगा cos स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस इसमें cos थीटा का भागा देंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा जो है -1 हो जाएगा, ये इतना बचेगा। अब यहाँ से इसको हम आगे कैसे बनाए, यहाँ पे जो है इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो इसको आगे बनाने के लिए जो है यहाँ पे देखिए sin थीटा है तो इस sin थीटा को हम लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है 1 माइनस है 2 है तो 1 - 2 को लिख लेते हैं। sin स्क्वायर थीटा है तो sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है, तो sin स्क्वायर थीटा है तो इसका जो फॉर्मूला होगा 1 - हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा होगा, तो ये sin स्क्वायर थीटा का हम फॉर्मूला लिख दिए 1 - cos स्क्वायर थीटा और बटा में जो है ये हो जाएगा cos थीटा और इसको हम उतार लेंगे कितना है तो 2 cos स्क्वायर थीटा जो है -1 है, तो इसको हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे बचेगा sin थीटा और इनटू यहाँ पे बचेगा 1 - 2 का गुणा करेंगे तो -2 माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे छोटा ही ब्रैकेट होगा, ये जो है ये बचेगा यहाँ पे -2 हो गया, माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये यहाँ पे बचेगा। बटा में जो है cos थीटा है तो cos थीटा लिखेंगे और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस जो है 1 है तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे sin थीटा है तो sin थीटा लिख लेते हैं और यहाँ पहले 2 cos स्क्वायर थीटा को लिखते हैं और यहाँ पे देखिए 1 - 2 है तो 1 - जो 2 होगा ना ये -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 लिख देते हैं और बटा में यहाँ पे cos थीटा है और यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा जो है -1 है, तो हम 2 cos स्क्वायर थीटा -1 लिख दिए। ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1 से 2 cos स्क्वायर थीटा -1 हो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो बचेगा sin थीटा और बटा में जो है
cos थीटा बचेगा। तो sin थीटा बटा cos थीटा जो फॉर्मूला होता है, sin थीटा बटा में cos थीटा बराबर होता है फॉर्मूला, ये tan थीटा होता है। तो इसके बराबर जो हो गया tan थीटा, और इसके बराबर हमको tan थीटा ही लाना था सिद्ध कर। तो ये हो गया, ये इसका सिद्ध हुआ। इसको जो है हम इस तरह से भी सिद्ध कर सकते थे। LHS बराबर इतना दिया था, इसको हम लिख लेते, उसके बाद जो है यहाँ पे sin थीटा कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बचेगा, इसमें से cos थीटा कॉमन लेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। यहाँ पे हम इसको चाहते तो इसको हम ऐसे भी बना सकते थे। इसके बाद जो है यहाँ पे जो है अगर हम चाहते तो ऐसे भी सिद्ध कर सकते थे। ये sin थीटा है तो sin थीटा लिख लेंगे, और उसके बाद 1 माइनस 2 जो है sin स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा को भी लिख लेते। और इसके बाद जो है यहाँ पे cos थीटा है तो cos थीटा लिखते, यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 लिख लिए। cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। cos स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और माइनस 1 है तो यहाँ पे माइनस 1 लिख लेंगे। तो यहाँ पे बच जाता है sin थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाता, और बटा में जो है इसके जो है ये cos थीटा है, उसके बाद इसका गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा माइनस जो है ये 1 हो जाएगा। इसके बाद जो है ये sin थीटा इंटू होगा 1 माइनस 2 जो है sin स्क्वायर थीटा, और बटा में जो है इसके cos थीटा है तो cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पे 2 में से 1 घटेगा, जब 2 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस 2 जो है sin स्क्वायर थीटा बचता, ये इससे कट जाता। तो ये बताइए यहाँ पे sin थीटा और बटा में जो है cos थीटा हो जाता, और यहाँ पे sin बटा cos जो फॉर्मूला होता है ये tan थीटा का होता है, तो यहाँ पे हम लिख देते tan थीटा, ये यहाँ पे लिख देते RHS हो जाता। तो इस तरह से भी इस सवाल को हम हल कर सकते थे, इस तरह से भी सिद्ध कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि साइन को कॉस में ही बदलेंगे, या तो आप इसको साइन होते कॉस में बदल के बनाएंगे, या जब इसको चेंज करें तो इसको छोड़ देंगे, जब इसको कॉस को साइन में चेंज करेंगे तो साइन को छोड़ देंगे। इस तरह से बना सकते हैं इस सवाल को। तो आइए इसके बाद जो है अगला जो सवाल दिया गया है 8वां सवाल को देखते हैं, और 8वां सवाल देखते हैं क्या सिद्ध करने के लिए दिया गया है। तो सवाल नंबर जो 8 है प्रश्नावली 8.4 का, ये सवाल नंबर 8 में दिया गया है। क्या दिया गया है तो ये देखिए सिद्ध करने के लिए दिया है, ये दिया है 8 नंबर में, ये LHS बराबर दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है तो ये दिया गया है साइन ए और प्लस जो है ये कोसेक ए दिया गया है, उसके बाद इसका जो है होल स्क्वायर दिया गया है, फिर उसके बाद प्लस जो है यहां पे दिया है cos ए दिया गया है, और प्लस जो है सेक ए जो दिया गया है, और इसका जो है होल स्क्वायर दिया गया है। ये जो है आपको जो है सवाल नंबर 8 में दिया गया है, इसके बराबर सिद्ध करके लाना है। 7 प्लस जो है tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर लेना है, इसके बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए और प्लस जो है cot स्क्वायर ए लेना है सिद्ध कर। तो इसके बराबर जो है हम लोग 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए लाने का कोशिश करते हैं कि इसके बराबर इतना आएगा कैसे। अगर ध्यान से देखिए इस सवाल को, तो यहाँ पे इसको अगर हम a मानते हैं sin a को, और cosec a को अगर हम b मानते हैं तो a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र है। यहाँ भी a इसको b मानेंगे तो यहाँ भी a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र है। तो a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र लगाइए, ये होता है a स्क्वायर प्लस होता है b स्क्वायर यानी cosec स्क्वायर a, और प्लस होता है 2a, उसके बाद होता है b यानी cosec a, ये हो गया a sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ भी देखिए ये भी a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो यहाँ भी लिखेंगे a स्क्वायर लिखेंगे, ये स्क्वायर प्लस लिखेंगे, b स्क्वायर लिखेंगे, प्लस यहाँ पे 2 लिखेंगे, cos a इंटू जो है यहाँ पे sec a लिख देंगे, 2ab होता है तो 2 हो गया, a के यहाँ पे cos a लिख दिए और b की जगह पर हम sec a लिख दिए, तो 2ab आ गया।
अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि साइन और कॉस को जो है एक साथ लिखते हैं। तो यहां पे जो है ये हो जाएगा साइन, पहले इसको एक काम करिए कि साइन स्क्वायर ए को रहने दीजिए इसी तरह से, फिर कॉसेक स्क्वायर ए को भी रहने दीजिए, फिर यहां पे देखिए 2 गुणे, ये फार्मूला आपको हम बताए थे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का जो फार्मूला होता है 1 के बराबर होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो है इसका जो फार्मूला है 1 के बराबर होता है। तो ये 1 होगा प्लस जो है कॉस स्क्वायर ए हो गया प्लस जो है सेक स्क्वायर ए हो गया प्लस 2 गुणे इसका जो फार्मूला होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का जो फार्मूला होता है इसका भी फार्मूला 1 होता है। तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा और इसका 2 हो जाएगा प्लस जो है कॉस स्क्वायर ए प्लस जो है सेक स्क्वायर ए प्लस जो है ये 2 हो जाएगा। अब हम इसके बाद क्या करते हैं कि साइन और कॉस को एक साथ लिख लेते हैं। पहले इसको हम जोड़ लेते हैं, 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 2 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा प्लस यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर ए और प्लस लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। साइन और कॉस को जो है हम एक साथ लिख लिए स्क्वायर वाला को। तो अब कौन बच गया, तो ये बच गया कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस यहाँ पे बच गया सेक स्क्वायर ए बच गया। तो इसको हम एक साथ लिख लेते हैं। इसको लिखने का मतलब ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो फार्मूला होता है ये फार्मूला जो है 1 होता है इसके बराबर। तो यहाँ पे जो है 4 प्लस जो है इसका जो फार्मूला होगा 1 होगा और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए है। कॉसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला आप जानते होंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस जो है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहां से अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा का अगर मान निकालेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए है तो इसका जो फार्मूला होगा 1 प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा और वहां पे सेक स्क्वायर है तो एक फार्मूला और बताया गया था कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस जो है tan स्क्वायर थीटा जो है इसके बराबर 1 होता है। तो यहां से हम जो है अगर सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा होगा। तो वहां पे जो है सेक स्क्वायर ए है तो इसकी जगह पर लिखेंगे 1 प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह पर लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख देंगे। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो गया। अब इस सब को जोड़िए तो देखिए 4 2 4 5 6 और 1 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7 और प्लस लाना है हमको, इसके बाद लाना है tan स्क्वायर है तो यहाँ पे tan स्क्वायर ए है उसके बाद फिर प्लस हो जाएगा, फिर लाना है इसके बाद जो है क्या लाना है तो इसके बाद हमको लाना है यहाँ पे जो है कॉट स्क्वायर है तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए आ गया। ये इसका जो है आरएचएस है, ये एलएचएस बराबर आरएचएस सिद्ध करना था तो इसको जो है हम सिद्ध कर चुके हैं। ये सवाल नंबर 8 को सिद्ध कर चुके हैं। अब आइए अगला सवाल को देखिए, सवाल नंबर जो है 9वां सवाल को समझिए। 9वां देखिए सवाल क्या दिया है सिद्ध करने के लिए, देखते हैं और सिद्ध करते हैं 9वां सवाल को। तो सवाल नंबर जो है 9 नंबर को देखते हैं। 9 नंबर में जो दिया गया है ये एलएचएस में दिया गया है। ये जो है एलएचएस जो है ये दिया गया है यहाँ पे एलएचएस बराबर जो दिया गया है क्या दिया गया है तो यहाँ पे जो है कॉसेक ए दिया है, फिर माइनस जो है साइन ए दिया गया है, फिर इसके बाद जो है इनटू दिया गया है इसके बाद, फिर इसके बाद यहाँ पे जो है ये लगा हुआ है सेक ए लगा हुआ है, फिर माइनस लगा है यहाँ पे कॉस ए है तो यहाँ पे सेक ए माइनस जो है कॉस ए लिख दिए। अब हम क्या करेंगे कि सबका फार्मूला लिखेंगे। सेक कॉसेक ए है तो ये होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा में साइन थीटा फार्मूला होता है। तो यहाँ कॉसेक ए है इसका फार्मूला 1 बटा में साइन ए लिख देंगे और फिर माइनस यहाँ पे साइन ए है तो 1 माइनस यहाँ पे ये साइन ए लिख देंगे और यहाँ पे जो है कॉस ए सेक ए है तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक थीटा बराबर फार्मूला 1 बटा में कॉस थीटा होता है तो सेक है तो इसका हो जाएगा 1 बटा में कॉस ए हो जाएगा और माइनस यहाँ पे जो है कॉस ए हो जाएगा। तो इसका जो है फार्मूला लिख दिए। अब इसके बाद जो है इसका जो है हम एलसीएम लेंगे
तो ये हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, तो यहाँ 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिए। इसका हम एलसीएम लेंगे तो कॉस ए हो जाएगा, तो 1 माइनस जो है कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ये जो है इसका फॉर्मूला होगा। आपको हम फॉर्मूला बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर दिया है तो इसके यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, और बटा में जो है साइन ए है, फिर यहाँ पे जो है कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर यहाँ पे 1 माइनस कॉस, इसका जो फार्मूला होगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और बटा में जो है कॉस ये हो जाएगा। यहां से देखिए साइन से जो है ये स्क्वायर कटेगा, कॉस से ये स्क्वायर कटेगा, तो यहां पे बच गया कॉस ए इंटू वहां पे जो है साइन ए। अगर सीधा लिखें तो ये आ गया साइन ए इंटू जो है कॉस ए आ गया। एलएचएस का जो मान है साइन ए इंटू जो है कॉस ये आ गया। अब इसको जो है आरएचएस से भी सिद्ध करते हैं, एलएचएस और आरएचएस दोनों से हम सिद्ध करते हैं, उसको भी इतना लाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे सिद्ध। तो अब यहाँ पे लिखते हैं आरएचएस, और आरएचएस में 1 बटा में दिया गया है tan ए दिया है, और उसके बाद प्लस जो है cot ए दिया है, तो 1 बटा में tan ए और प्लस cot ए लिख दिए। यहाँ पे देखिए 1 बटा में जो है यहाँ पे tan ए का फॉर्मूला होगा sin ए, और बटा में जो है cos ए होगा, प्लस यहाँ पे cot ए का फॉर्मूला जो है cos ए बटा में जो है sin ए होगा। तो इसका जो है हम फॉर्मूला लिख दिए। अब इसको और हम आगे अगर बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा, क्या होगा कि यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम जब लेंगे तो ये होगा cos a इंटू जो है sin a हो जाएगा। इसका जो एलसीएम है cos a इंटू जो है sin a हो जाएगा। इसके बाद जो है इससे जब cos a से भगा देंगे इसमें तो कटेगा, sin a बचेगा, sin से गुणा sin में करेंगे तो यहाँ पे sin स्क्वायर e आ जाएगा, और फिर प्लस इसी तरह से यहाँ पे जो है cos स्क्वायर a आ जाएगा। और ये जो है सबका जो है ये 1 है और इसके बटा में है सब, तो यहाँ पे हम बराबर लगाएंगे। ये जो है ये मान इतना आया हुआ है। अब आगे देखिए इसके बाद क्या होगा, तो ये होगा 1 बटा में जो है ये हो जाएगा, ये देखिए इसके बटा में है, जब इसके बटा में तो ऊपर जाएगा, जब इसको हम ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा, पहले हम साइन को लिखते हैं, cos a को लिखे cos a और इंटू साइन a, और बटा में जो है इसके ये है साइन स्क्वायर a है, और प्लस जो है cos स्क्वायर जो है ये है। ये मान आ गया यहाँ पे। अब इसमें हम क्या करते हैं कि पहले साइन को लिख लेते हैं, तो चाहे इसी तरह लिख लीजिए cos a इंटू जो है साइन a, और हम फॉर्मूला बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस होता है cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 होगा। तो ये आ गया, ये इसको हम खाली आ गया cos a और ये हो गया sin a, यानी ये सीधा लिखेंगे तो sin a और इंटू हो गया यहाँ पे sin a इंटू जो है ये हो गया क्या, तो cos e हो गया। तो ये देखिए एलएचएस में भी आया था sin a इंटू cos a, आरएचएस में भी sin a इंटू cos a है गया। इसका मतलब जो है हम लिखेंगे अतः जो है एलएचएस जो है ना ये बराबर है किससे, किसके बराबर है, ते जो है एलएच जो है आरएचएस के बराबर है, क्योंकि एलएचएस का जो मान आया था वो आरएचएस का भी मान बराबर है दोनों के। अब एक सवाल और बचा है, तो एक लास्ट सवाल को देखने का कोशिश करिए। ये लास्ट सवाल है, इस प्रश्नावली का जो है अंतिम सवाल है, 10वां सवाल है, इसको भी सिद्ध करना है। तो आइए सवाल नंबर 10 को सिद्ध करते हैं। तो यहां पे 10 नंबर में दिया है एलएचएस बराबर क्या दिया है, ये है 1 प्लस tan स्क्वायर a है, और बटा में जो है 1 प्लस है cot स्क्वायर a है। ये आपको जो है एलएचएस में दिया है, और इसके बाद जो है फिर दिया है बराबर, फिर बराबर दिया है। तो यहां पे पहले इसको हम सिद्ध करते हैं। बराबर में देखिएगा फिर दिया है tan cot में, और सबके बराबर, दोनों के बराबर जो है एलएचएस आरएचएस दोनों के बराबर जो है tan स्क्वायर a लाना है, मतलब tan में जब लाना है तो इसको जो है
tan में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है 1 प्लस है tan स्क्वायर ए है और बटा में जो है 1 प्लस है यहाँ पे cot स्क्वायर ए है। तो ये फार्मूला होता है tan थीटा इनटू cot थीटा बराबर 1 होता है। तो cot थीटा वाला फार्मूला 1 बटा में tan थीटा होता है। तो cot स्क्वायर है तो इसका 1 बटा में हो जाएगा tan स्क्वायर ई हो जाएगा फार्मूला। इसके बाद अगर हम आगे और बढ़े तो ये हो जाएगा 1 प्लस जो है tan स्क्वायर ए और ये हो जाएगा। इसके बाद जो है इसका हम एलसीएम लेंगे तो tan स्क्वायर ए होगा, यहाँ पे जाएगा tan स्क्वायर ए और प्लस जो है ये 1 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है ये इसके बटा में है तो ये ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा और वहां पे 1 प्लस जो है tan स्क्वायर ए है और बटा में इसके जो है 1 प्लस यहाँ पे है tan स्क्वायर ए है। ये 1 प्लस इसको हम tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये जब इससे कटेगा तो यहाँ बचेगा tan स्क्वायर जो है ये बचेगा। LHS बराबर हम tan स्क्वायर ए ला दिए। अब इसी तरह से हमको RHS बराबर भी जो है tan स्क्वायर ए ही लाना है, तब जाके तीनों बराबर होगा। तब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसका RHS लेते हैं और वो भी जो है tan स्क्वायर ए के ही बराबर लाते हैं। तो इसके बाद जो है अब लेंगे RHS लेते हैं तो राइट हैंड साइड होगा यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस होगा tan ए होगा, बटा में जो है ये 1 माइनस जो है cot ए दिया गया है और इसका जो है होल स्क्वायर दिया गया है। तो इसका होल स्क्वायर इसके ये भी मान जो है tan स्क्वायर ए के ही बराबर tan स्क्वायर ए tan में लाना है तो cot को पहले हम tan में चेंज करेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा tan ए और बटा में जो है 1 माइनस cot ए का फॉर्मूला 1 बटा में होता है tan ए होता है तो ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से और आगे देखा जाए तो यहाँ पे जो है 1 माइनस tan ए है और बटा में जो है इसका हम एलसीएम लेंगे तो tan ए हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा tan ए और माइनस जो है 1 हो जाएगा। ये जो है ये सबका जो है होल स्क्वायर हो जाएगा। ये जो है इसके ही बटा में है, जब इसके बटा के ऊपर जाएगा, जब ये पलटेगा तो ये ऊपर जाएगा तो tan ए हो जाएगा और 1 माइनस जो है यहाँ पे tan ए और बटा में जो है यहाँ पे बना हुआ है tan ए माइनस जो है ये 1 है तो इसको हम लिख लेंगे और इन सबका जो है ये होल स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं। जब इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा tan ए हो जाएगा और ये जो है tan ए हो जाएगा और इसमें से माइनस जब कॉमन लेते प्लस हो गया tan ए और ये प्लस लेते यहाँ पे -1 होगा। जब इसमें से हम माइनस कॉमन निकालिए तो माइनस वाला जो है प्लस tan ए हो गया और ये प्लस था तो जो माइनस हो गया और बटा वाला उतार देंगे। ये कितना है तो ये tan ए और माइनस जो है 1 है तो इसको हम उतार दिए और इस सबका जो है होल स्क्वायर तो यहाँ पे होल स्क्वायर tan a माइनस 1 से कट जाएगा तो ये बच जाएगा, क्या बचेगा तो ये माइनस जो है tan a का जो है यहाँ पे होल स्क्वायर बच जाएगा तो माइनस tan a का होल स्क्वायर लिख देंगे। आप एक चीज जानते हैं कि माइनस का स्क्वायर क्या होता है तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो इसका जो है हम प्लस हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा, प्लस लिखे चाहे ना लिखे और यहाँ पे हो जाएगा tan a का जो है होल स्क्वायर हो जाएगा। चाहे इसको जो है tan a के होल स्क्वायर को जो है हम tan स्क्वायर a भी लिख सकते हैं। तो LHS का भी मान आया था tan स्क्वायर a, RHS का भी मान आया था tan स्क्वायर a और इस सब दोनों जो है LHS बराबर जो है RHS बराबर जो है tan स्क्वायर a है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लास्ट में जो है अतः यहाँ पे हम लिखते हैं क्या लिखते हैं तो 1 प्लस यहाँ पे दिया है tan स्क्वायर a और बटा में जो है ये 1 प्लस यहाँ पे दिया है cot स्क्वायर a है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो है बराबर है, इसके बाद है 1 माइनस जो है tan a और बटा में जो है इसके ये दिया है 1 माइनस जो है cot a जो है इसका होल स्क्वायर है और ये बराबर जो है tan स्क्वायर जो है
ए के बराबर है। ये जो है आपका LHS है और ये जो है RHS है। तो LHS का भी माना है tan स्क्वायर है और RHS का भी माना है tan स्क्वायर है। तो ये दोनों जो है उसके बराबर है। ये सिद्ध करना है। तो ये जो है यहाँ पे जो है ये सिद्ध हुआ है। अब जो है क्लास 10 का जितना 8वां चैप्टर का त्रिकोणमिति का सवाल था उन सभी सवालों को जो है हम हल कर चुके हैं। ये त्रिकोणमिति जो है ये जितना 8वां चैप्टर था प्रतिलोम बोल रहे हैं, ये जो 8वां चैप्टर था यहाँ पे जो है ये समाप्त हो गया है। अब जो है इसके बाद अगला जो वीडियो बनेगा उसमें जो है आपको 9वां चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने वाले हैं अगला वीडियो में वाला में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगला वीडियो का जो है इंतजार करते रहिए। बहुत जल्द जो है ऊंचाई और दूरी का जो है सवाल आने वाला है आपके सामने। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।